उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है और मैं थोड़ा इस बार लेट हो गई हूँ, वरना मैंने अपनी ये रिवायत रखी हुई होती है कि ईद के फर्स्ट डे आके मैंने व्लॉग बनाना होता है। तो ईद के फर्स्ट डे मैं ऑफिस ज़रूर आई थी, लेकिन बस मसरूफियत इतनी थी कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा कि मैं ईद व्लॉग तो देखें मैंडेटरी होता है तो वो बना लेती हूँ आज मैं। तो ईद का थर्ड डे मेरा ऑफिस में गुजर रहा है। पहले दिन मेरी शिफ्ट थी, सेकेंड डे मेरा ईद ऑफ था और थर्ड डे मैं अगेन ऑफिस में मौजूद हूँ। और ऑफिस में भी ज़ाहिर है हमारी एक फैमिली ही होती है, क्योंकि घर से ज़्यादा वक्त हम ऑफिस में गुजार रहे होते हैं। तो बस ये जो मेरा प्यारा सा मेकअप है और जो मेरे हेयर डू है वो हमारी एक प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं रूबी, उन्होंने किया है। और मैं आपको ईद का अपना फुल ड्रेस भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा ताकि वो कैप्चर कर सके मेरी वीडियो को। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, प्लस ऑफिस में मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरे को एंकर हैं मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगी आज। और जो दीगर लोग हैं उनसे भी आपकी गपशप करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ऑफ़िस में ईद पर हमारे यहाँ क्या माहौल होता है। वैसे तो आपको पता ही है कि आजकल जंग लगी हुई है मशरक़ वस्ती में, ईरान, अमेरिका एंड इसराइल के दरमियान, और कुछ ना कुछ खबर आ रही होती है तो ऑफ़िस में ज़रा मसरूफियत ज़्यादा है। लेकिन आज जो खबर आई है बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है कि अब अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के जो बिजली घर हैं 5 रोज़ के लिए वहाँ पर हमले नहीं किए जाएंगे, उनको मौखर किया गया है क्योंकि बैकडोर रब्तों का आगाज़ हो गया है। और अच्छी बात है कि ये जंग अब लगता है कि अपनी अख्ताम की तरफ जारी है एंड आई होप कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ईरान ने बड़ी ज़बरदस्त रेजिलियंस का मुजाहरा किया है और यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या इसराइल हो वो घुटने टेकने पर मजबूर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल मेरा मौजू आज ये नहीं है, ईद के हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे और आपको सारी अपनी एक्टिविटी भी दिखाऊंगी। और ईद के जो मज़े मज़े के पकवान होते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि खिला तो हम आपको सिखा नहीं सकते हैं, तो हम आपको दिखा ज़रूर देंगे। हेलो नोमी, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक गाला, आप सुनाइए। तो आज मैं चूँकि व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके साथ में अपना कंप्लीट जो ईद लुक है वो भी शेयर करूँ। तो पहले मैं नोमी से कहूँगी कि नोमी मेरा पूरा आपको ड्रेस दिखा दें। नोमी ज़रा आप प्लीज़ फोकस करें मेरे ड्रेस पे। ये है ज़ारा का ड्रेस और ये उन्होंने पहने प्यारे से शूज़। और अब ये देखें ये चूड़ियाँ पहनी है ज़ारा ने। हाँ, मैं सब बताती हूँ अभी आपको, क्योंकि मैंने बड़ी क्रिएटिविटी की है अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। और वो इस अंदाज में, क्योंकि शर्ट मेरी ऐसी है कि मैं इसको एक बार पहन चुकी हूँ, लेकिन चूंकि ये बहुत भरी भी है और जाहिर है कि फेस्टिविटी में ही आप इसको पहन सकते हैं, तो मैंने सोचा आज 23 मार्च भी है, ईद का तीसरा रोज़ भी है, तो क्यों ना इसको पहन लिया जाए। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा मैच किया है जो कि डल गोल्ड में है और परफेक्ट मैच हुआ है इसके साथ। ये दुपट्टा बाय द वे हमारी चाय भी आ गई है और मैंने इस पर स्किन कलर के ट्राउजर्स लिए हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड हैं। और ये शूज़ तो मेरे पुराने ही हैं स्किन केयर के, जो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। और मेरे इयररिंग्स आप देख सकते हैं जो कि डल गोल्ड हैं। और चूड़ियों का एक दिलचस्प किस्सा भी है, वो ये कि ये चूड़ियाँ मैंने 1 साल से रखी हुई थी। ये मल्टी कलर का पूरा सेट था, तो आज मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उस मल्टी कलर के सेट में से मैंने सारे जितने भी ग्रीन शेड थे ना, तो वो मैंने निकाले और वो निकाल के मैंने आज पहन लिए हैं। तो कभी कभी देखिए ऐसे होता है कि आपको मिक्स एंड मैच करके चीज़ें पहननी होती हैं और ट्रस्ट में थोड़ा सा आप दिमाग चलाएं ना तो आप बहुत अच्छा अपना लुक बना सकते हैं। और आजकल जितनी ज़्यादा महंगाई है, ब्रांड्स बिल्कुल पागल हुए हैं। इनफैक्ट मतलब वही वाली बात है ना, आपसे वो दिल और गुर्दे वाली जो प्राइस है वो मांग रहे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं ना तो आप कम पैसों में बहुत अच्छा अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही ज़ारा, जैसे मैंने किया। So we are actually done and I just want some थोड़ा वॉल्यूम मुझे चाहिए था ताकि मेरा फ्लिक थोड़ा सेट हो जाए एंड फाइनली वो सेट हो गया। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो इतने प्यारे और डॉल्ड अप होके हम आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, उसके पीछे इन लोगों की, खासकर जो बैक स्टेज होते हैं, जो बिहाइंड द कैमराज होते हैं, उनकी बड़ी मेहनत होती है, इनफैक्ट अनथक मेहनत होती है, जिसके बायस हम आपको स्क्रीन पर इतने प्यारे नज़र आ रहे होते हैं। एंड एक चीज़ और है कि अपनी स्किन केयर का और बालों की केयर का बहुत ख्याल करना पड़ता है। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि सारे रोज़ मेकअप हो रहा है, रोज़ आपके बालों में हीट लग रही है, स्प्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बाल आपके रफ और डैमेज होने लगते हैं। तो
तो स्किन केयर के लिए और बालों की केयर के लिए मैं क्या करती हूँ वो अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी, लेकिन ये व्लॉग मुझे आपको दिखाना था क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों की बड़ी मेहनत होती है हमें तैयार करने में। और देखें ईद के दिन भी मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, नोमी भी यहाँ मौजूद है, तो हमारी जो ईद है ना वो भी ऑफ़िस में ही गुजर रही होती है। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ऑफ़िस भी हमारी एक फैमिली की तरह है, बिकॉज घर से ज़्यादा टाइम हम ऑफ़िस में अपने इन कोलीग्स के साथ गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं गुजरता है। चलें ज़्यादा, आप ऑलमोस्ट डन हो गई है। थोड़ा वॉल्यूम आ गया ना, देखो अब अच्छा हो गया। इस वक्त मौजूद है मेरे कलीग नासिर मुस्तफ़ा एंड नासिर और मेरा साथ बड़ा पुराना है अब तक के ज़माने का। More than a decade? हाँ। Yes, we are old friends. ईद मुबारक ज़ारा। खैर मुबारक नासिर। तो आपका अटायर ज़रा मैं दिखाऊं क्योंकि इस अटायर में ज़रा कम आप नज़र आते हैं ना हमें ऑफिस में। कुछ खास नहीं है और लेकिन ज़ारा को मैंने देखा जब मैंने अभी एंटर होते ही कहा, मैंने कहा यू लुक फैंसी फेस्टिव, और फिर मैंने पूछा मैंने कहा शर्ट को क्या बोलते हैं। हाँ। उसने कहा ये एम्ब्रॉयडर्ड है और ये शिफॉन है, लेकिन शी लुक्स अमेजिंग। एक्चुअली हम इसको इस तरह देखने के आदी नहीं है। हाँ, तो कभी क्योंकि कभी इन लोगों को ये शर्फ यार हासिल ना- होता है। यार डॉल्ड अप है, सीरियस वाली डॉल्ड अप ना। हाँ। तो लेकिन हम इसका असला देखते नहीं है। ठीक है, और ईद पे आप ज़रा क्या मैसेज देंगे? बाय द वे आज 23 मार्च भी है। ईद पे 23 मार्च है। 23 मार्च हम तो नेशनली तो नहीं मना रहे वैसे, लेकिन जस्ट दीज आर टाइम्स कि हमारे पूरे रीजन के अंदर देयर इज वॉर हैपनिंग, Yes. राइट? सो व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज कि लोगों को मिस इन्फॉर्म नहीं करें, डिस इन्फॉर्म नहीं करें, फियर नहीं फैलाएं, एंड ट्राई टू spread facts, try to refine your news, try to recheck the facts, उनको चेक करके एक दूसरे को बताएं। इस टाइम के अंदर बहुत कियोस है, Yes. अफरा तफरी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, हर बंदा परेशान दिख रहा है। तो अगर आप किसी की आसपास में किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं इस हवाले से, किसी को ईज फराम कर सकते हैं तो बेसिकली। वो काम कर दें। ये समझे आपका एक ईद गिफ्ट होगा लोगों के लिए। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जस्ट स्टे काम इन अ सेंस कि आप जानते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर जो वॉर है ना, इसका असर पाकिस्तान पर एक दिन आएगा ही आएगा, और आना शुरू हो गया है, Economically, फ्यूल प्राइसेस एंड politically। ऑल दैट। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान इज इन वेरी सेफ हैंड्स। पाकिस्तान इस Very true. वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। पाकिस्तान इज प्लेइंग सम वंडरफुल डिप्लोमेसी एंड सम वंडरफुल पॉलिटिक्स। तो एक दूसरे को कम से कम ये श्योरिटी दें और ये भरोसा दें कि पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल नहीं है और ये लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। A very lovely message from Nasir Mustafa. प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। और मैं सोच रही थी कि मैं खाना खाते वक्त ना वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन बस मैं भूल गई खाना खाते खाते। और बाय द वे मेरी अम्मी ने कीमा बनाया था, कीमा मटर, तो मैंने वो खाया पराठे के साथ। और हमने KFC मंगवा लिया था क्योंकि वहाँ का चिकन मुझे पसंद है, तो बस हमने वो खा लिया है। और अब बस मैं जा रही हूँ 9 बजे के ख़बरनामे के लिए, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरी तरह ईद को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।